Hello everyone, I welcome you all to this PowerPoint presentation. In this, we are going to cover NCERT solutions of class 7th of Science chapter 1, that is Nutrition in Plants. So let's begin. So our first question is, why do organisms take food? यहाँ पे आपको बताना है कि organisms के लिए food क्यों important है. Okay, so the answer for this question is, organisms require nutrients for the growth and development of the body. ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फूड उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है पहले वो यंग एज में होता है, ओके, देन वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है. तो ये क्या हो रहा है? ये ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रही है बॉडी की. सो इसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है. Since food provide these nutrients, does organism take in food by different mean to sustain their lives healthy? So जो food है वो यही nutrients provide करता है, इसलिए जो organisms होते हैं वो food लेते हैं by different mean. डिफरेंट मीन का यहाँ पे मतलब है कि कुछ अगर एनिमल्स की बात करें तो सम एनिमल्स आर हर्बीवोर एंड सम आर कार्निवोर, तो उसी को डिफरेंट मीन कहा गया है. टू सस्टेन देयर लाइफ्स हेल्थी, खुद को हेल्थी रखने के लिए. द एनर्जी to carry out different life processes and functions comes from these nutrients. यहाँ पे बोला गया है कि जो different life processes होते हैं, different life process का मतलब है humans का ही जो daily work होता है, जैसे walking, ओके, वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा, जो भी डेली लाइफ का वर्क है. सो ये डेली लाइफ प्रोसेसेस हैं एंड फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? इन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए. सो यही एनर्जी हमको फूड से मिलती है. इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. जो फूड है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. मेटाबॉलिज्म मीन्स कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, या डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन. ये क्या है? ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं. सो इसके लिए मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फूड क्या करता है? फूड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉफ. यहाँ पे आपको पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ के बीच में डिस्टिंग्विश करना है. सो द आंसर इज, here we will distinguish between parasite and a saprotroph. So the first point in parasite is, they are eukaryotic organism have a true nucleus. जो parasites होते हैं वो eukaryotic organisms होते हैं and they have a well defined nucleus and cell organelles. उनमें well defined nucleus होता है और cell organelles होते हैं. Whereas in saprotroph they may be eukaryotic और prokaryotic. जो saprotroph होते हैं वो eukaryotic भी हो सकते हैं और prokaryotic भी हो सकते हैं. Second point in parasite is, they feed upon a living organism by living inside the body of the host and using it as a source of nutrition. जो parasites होते हैं वो living organisms के अंदर रहते हैं, ओके, और उन्हीं से फूड और न्यूट्रिशन लेते हैं. वो जो living organisms होते हैं उनके अंदर रहते हैं parasites और उन्हीं से पूरा न्यूट्रिशन और फूड लेते हैं. सैप्रोट्रॉफ दे फीड ऑन डेथ एंड डिकेइंग मैटर. डेथ एंड डिकेइंग मैटर का मतलब है कोई भी प्लांट या एनिमल हुआ जिसकी डेथ हो गई, सो उसको डेथ एंड डिकेइंग मैटर बोलेंगे. बाय डिकम्पोजिंग इट. डिकम्पोजिंग हेयर मीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स. जो डेथ एंड डिकेइंग मैटर होगा वो उस पर फीड करेंगे और उसको सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक कर देंगे. ओके, डिकम्पोजिंग मीन्स ब्रेकिंग डाउन. ओके, ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स. थर्ड पॉइंट इन पैरासाइट इज, दे मे और मे नॉट कॉज हार्म टू द होस्ट. जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हार्म कर भी सकते हैं और हार्म नहीं भी कर सकते. सैप्रोट्रॉफ दे डोंट कॉज हार्म, इन लिeu दे हेल्प क्लीन द इन्वायरमेंट. वो होस्ट को हार्म नहीं करते, जो डेथ एंड डिकिंग मैटर है वो उसको हार्म नहीं करते. इन लिeu मीन्स इंस्टेड दे हेल्प क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं जो सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं. ओके, पैरासाइट्स, फोर्थ पॉइंट इन पैरासाइटस, दे हैव इंटरसेलुलर डाइजेशन. जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है. इंटरसेलुलर डाइजेशन का मतलब है जैसे ये दो सेल्स हैं, ओके, हियर इंटर मीन्स बिटवीन सेल्स, ओके, बिटवीन द सेल्स. ओके, इंटर मीन्स बिटवीन द सेल्स. सो जो ये डाइजेशन है इंटरसेलुलर डाइजेशन वो कहाँ होगा? वो सेल्स के बाहर होगा.
ओके, बिटवीन सेल होगा तो सेल के बाहर होगा, ओके। वेयर इज इन सैप्रोट्रॉफ दे हैव इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सैप्रोट्रॉफ में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होगा, ओके। लास्ट पॉइंट इन पैरासाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट इज टैपवॉर्म एंड फ्लीज एक्सेट्रा, ओके। जो पैरासाइट की एग्जाम्पल्स हैं वो है टैपवॉर्म, फ्लीज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोट्रॉफ इज फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, जैसे अगर आप एक ब्रेड लो, उसमें थोड़ा मॉइस्चर दो और उसको रख दो, तो उसमें ओपन एरिया में रख दो तो उसमें फंजाई और बैक्टीरिया आ जाएगा, तो उसी फंजाई और बैक्टीरिया को हम सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं, ओके। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन द थर्ड क्वेश्चन। हाउ कुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो लीव्स होती हैं उनमें आप स्टार्च का प्रेजेंस कैसे टेस्ट करोगे। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड इन द फॉलोइंग वेज। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो जो स्टार्च है उसका प्रेजेंस लगा सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बॉयल द लीफ इन एल्कोहल इन अ बीकर। जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको क्या करनी है कि एक बीकर लेना है, ओके, उसमें अल्कोहल डाल के लीफ को बॉयल करना है। द बीकर शुड बी हीटेड इन अ वाटर बाथ। जो बीकर है उसको वाटर बाथ पे हीट करना है, डायरेक्ट हीट नहीं करना है। मीन्स एक वाटर बाथ होगा, ओके, उसके अंदर जो है बीकर रखा रहेगा, ओके, इसमें अल्कोहल रहेगा और लीफ रहेगी, ओके, और यहाँ से उसको हीट मिलेगी। सो जो बीकर है उसको डायरेक्टली हीट नहीं करना है, वाटर बाथ पे हीट करना है, ओके। यहाँ पे इसमें वाटर रहेगा, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इज बॉयल द लीफ इन अल्कोहल इन अ बीकर। सेकेंड पॉइंट इज टेक आउट द लीफ एंड पुट ऑन सम आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप। उसके बाद क्या करना है, आपको लीफ को बाहर निकालना है, ओके, और उसमें कुछ ड्रॉप्स डालनी है आयोडीन सोल्यूशन की, ओके। इफ़ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक देयर इज स्टार्च प्रेजेंट इन द लीफ। अगर ये जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी, ओके, जितने एरिया में आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला है अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी दैट मीन्स इट हैज़ स्टार्च, ओके। अगर वो जो लीफ है उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालने पे जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक हो जाए इट मीन्स इट हैव स्टार्च, ओके। एंड इफ़ लीफ डजेंट टर्न ब्लू ब्लैक देयर्स नो स्टार्च प्रेजेंट। अगर वो लीफ ब्लू ब्लैक नहीं होगी दैट मीन्स द स्टार्च इज एबसेंट। Boiling in alcohol could have extracted chlorophyll so that the leaf will not remain green in color. हम अल्कोहल में बॉयल क्यों कर रहे हैं लीफ को, हम अल्कोहल में बॉयल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो क्लोरोफिल है वो निकल जाए, वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, ओके। अगर जब क्लोरोफिल निकल जाएगा तो जो कलर है लीफ का वो ग्रीन नहीं रहेगा, ओके, जो लीफ है वो ग्रीन नहीं रहेगी, ओके। सो आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि लीफ को अल्कोहल बीकर में लेना है, उसमें अल्कोहल डालना है, उसको बॉईल करना है वाटर बाथ पे, ओके। फिर लीफ को बाहर निकाल के उसमें आयोडीन सोल्यूशंस के कुछ ड्रॉप डालने हैं। अगर लीफ ब्लू ब्लैक हो जाए दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट, एंड इफ़ द जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक नहीं हो कलर में सो इट मीन्स द स्टार्च इज एब्सेंट, ओके। सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द स्टार्च. So the question number 4 is give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. जो green plants होते हैं वो food कैसे synthesize करते हैं उसका process यहाँ पे explain करना है, okay? So the answer is the process by which green plants synthesize their food is called as photosynthesis. जो process होता है जिससे plants अपना food synthesize करते हैं उसको हम बोलते हैं photosynthesis, okay? photosynthesis का क्या मतलब होता है, फोटोसिंथेसिस। सो अगर इस फोटोसिंथेसिस वर्ड को अगर हम डिवाइड करें तो यह फोटो मीन्स लाइट, ओके, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक और टू सिंथेसाइज। सो जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट की हेल्प से खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं और उसको मेक करते हैं, तो इसीलिए जो ये वर्ड है फोटोसिंथेसिस यूज़ होता है, ओके, फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। जो प्लांट्स होते हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओनली प्लांट्स विच हैव द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सिर्फ वही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ग्रीन पिगमेंट कौन सा रहता है, क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट। जो लीव्स होती हैं जो हमें ग्रीन कलर की दिखती हैं वो इसी पिगमेंट की वजह से दिखती हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से,
ओके। द रॉ मटेरियल रिक्वायर अ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर है वो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है, ओके, सनलाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो रॉ मटेरियल क्या क्या होगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। द प्लांट्स एक्वायर मिनरल अलॉन्ग विद द वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो रूट्स होती हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, सो जो वाटर है वो अपने साथ मिनरल्स भी ले आते हैं, ओके, बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस, osmosis is nothing but it is a movement of water, okay, movement of water. Osmosis is movement of water from higher concentration to lower concentration, okay, higher concentration to lower concentration. ओके, हायर कंसनट्रेशन मीन्स क्या हुआ, हायर कंसनट्रेशन वो हुई जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और लोअर कंसनट्रेशन मीन्स हो गया जहाँ पे वाटर कम प्रेजेंट है। तो हायर कंसनट्रेशन जैसे सॉइल हो गया, ओके, सॉइल में वाटर बहुत ज़्यादा है और प्लांट्स में कम है, सो जो वाटर है वो सॉइल से कहाँ मूव करेगा, प्लांट्स की तरफ मूव करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा। लीव्स में जो अपर एंड लोअर सरफेस होती है लीव्स की, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स, ओके, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन गैस एक्सचेंज। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको अंदर लेते हैं, ओके, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे, ओके। क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ओके, लीव्स में, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो ट्रैप होती है वो क्लोरोफिल से होती है, ओके, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हुआ कि जो प्लांट है वो सन से लाइट लेगा, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से मिल जाएगा, और जो वाटर है वो रूट्स अब्जॉर्ब करेंगी। सो जो लाइट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करता है वाटर की हेल्प से, और उससे क्या बनता है, उससे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनता है, ओके। ये इक्वेशन है, द इक्वेशन इज एज फॉलोज। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओके, यहाँ पे वाटर आएगा, okay, so carbon dioxide plus water in the presence of chlorophyll and sunlight, okay, carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll forms glucose plus oxygen, okay, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर जो सनलाइट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, ओके, उससे क्या बनेगा, उससे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनेगा, और जो ऑक्सीजन यहाँ पे बन रहा है वो स्टोमेटा इन्वायरमेंट को वापस कर देंगे या बाहर दे देंगे, okay, so this was the process of photosynthesis. Let's begin the fifth question. Show with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food. यहाँ पे एक स्केच के द्वारा आपको बताना है कि जो प्लांट्स हैं वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, ओके, वही सबसे पहले फूड को प्रिपेयर करते हैं। सो in the given figure we can see that all food chains start with the producer. ये एक स्केच है, ओके, स्केच में आप देख सकते हैं कि जो भी फूड चेन, ये एक फूड वेब की स्केच है, ओके, सो जो भी फूड चेन्स यहाँ पे स्टार्ट हो रही है वो किससे हो रही है, वो प्लांट से हो रही है। जैसे अगर ये फर्स्ट फूड चेन ही हम देखें, सो कॉर्न है ना, यहाँ पे कॉर्न से स्टार्ट हो रही है, ओके, सेकेंड देखें तो सेकेंड भी प्लांट से स्टार्ट हो रही है, सारी ही जो फूड चेन्स है वो प्लांट से स्टार्ट हो रही है, ओके। सो ये स्केच है, स्केच में आप देख सकते हैं कि जो सारी फूड चेन्स है वो प्लांट से स्टार्ट हो रही हैं, ओके। वी कैन सी दैट ऑल फूड चेन्स स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स। दिस इम्प्लाइज दैट दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सो इससे हमें पता लगता है कि जो प्लांट्स हैं वही प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं अर्थ पर, ओके, वही सबसे पहले वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, ओके, वही सबसे पहले फूड को प्रोड्यूस करते हैं और उसी से बाकी सब कुछ स्टार्ट होता है, ओके, बाकी सारी फूड चेन्स वहीं से स्टार्ट होती है, ओके। ओनली दे कैन कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मीन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, ओके, सो वही है जो सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास ऑपर ईट ग्रास, रैट ईट ग्रास ऑपर, पाइथन ईट्स रैट एंड ईगल ईट्स स्नेक।
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल फूड चेन विथ 4 ट्रॉपिक लेवल। ओके, यहाँ पे हम एक फूड चेन से पता लगता है, जैसे जो ग्रास होती है, ओके, ग्रास एक सिंपल फूड चेन लेते हैं हम, ग्रास, ग्रास हॉपर, ओके, देन विल कम रैट, पाइथन और स्नेक, एंड फाइनली ईगल। ओके, सो जो ये सिंपल फूड चेन है वो कैसे स्टार्ट हो रही है, वो ग्रास से स्टार्ट हो रही है, जो कि प्लांट है। ओके, एक ग्रीन प्लांट है या प्रोड्यूसर है जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है। ओके, सो जो ये ग्रास है उस पर कौन फीड करता है, उस पर ग्रास हॉपर फीड करता है। ओके, जो एक एनिमल है, ओके, जो एक हर्बीवोर एनिमल है वो किस पे फीड करता है, वो ग्रास पे फीड करता है। फिर जो रैट है वो ग्रास हॉपर पे फीड करेगा, जो पाइथन जो स्नेक है वो रैट पे फीड करेगा, और जो ईगल है वो पाइथन पे फीड करेगी। ये एक सिंपल फूड चेन है, ओके, 4 टायर की, 4 ट्रॉपिक लेवल की, जो हमको बताती है कि जो एक फूड चेन है वो किससे स्टार्ट होती है, वो हमेशा प्लांट से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। ओके, हम जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, बिकॉज वो अपना जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, इसलिए हम उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो जो भी फूड चेन है वो किससे स्टार्ट हो रही है, वो प्लांट से स्टार्ट हो रही है। Here, green grass is the main and primary source of nutrients and food in the chain. As I already told you कि जो यहाँ पे grass है, okay, उसी से सबसे पहले जो food chain start हो रही है। So the grass is the main and primary source of nutrient and food. जो grass है वही primary और main source है food का। okay, starting में वही जो है primary source है food का या nutrients का। okay, so this was the 5th question. So the 6th question is fill in the blanks. यहाँ पे आपको जो blanks दिए हैं उनको fill करना है. So A is green plants are called dash since they synthesize their own food. Green plants को हम और क्या बोलते हैं, क्योंकि वो अपना food खुद synthesize करते हैं. So हम उनको बोलते हैं autotrophs. Okay, green plants को हम autotrophs बोलते हैं. Auto का मतलब होता है self, and trophs का मतलब होता है to make. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज करते हैं. बी इज द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज. जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस से, वो कैसे फॉर्म में स्टोर होता है. वो स्टोर होता है स्टार्च फॉर्म में. ओके, जो फूड प्रोड्यूस होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और जो स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है. सी इज in photosynthesis solar energy is absorbed by the pigment called. जो solar energy होती है वो कौन सा pigment absorb करता है. So the answer is chlorophyll. Okay, chlorophyll जो pigment होता है वो sunlight को trap करता है. D, during photosynthesis plants take in. photosynthesis के time plants कौन सी gas अंदर लेते हैं. So the gas is carbon dioxide. एंड रिलीज डैश. कौन सी गैस रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. ओके, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. सो हियर आर द आंसर्स. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉप, बी इज स्टार्च, सी इज क्लोरोफिल एंड डी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 विच इज नेम द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनके नेम बताने हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम. यहाँ पे आपको एक पैरासिटिक प्लांट का नेम बताना है जो येलो सिलेंडर एंड जिसकी ब्रांच स्टेम होती है. सो उसका नेम क्या होगा, उसका नेम होगा Cuscuta. Okay, Cuscuta plant is a parasitic plant which have yellow cylinder and branched stems. Okay, second one, a plant that is partially autotrophic. ऐसा plant जो partially autotrophic है. So वो plant कौन सा है, वो plant है pitcher plant. ओके, पिचर प्लांट जो होता है वो पार्शली ऑटोट्रॉपिक होता है बिकॉज द पिचर प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके, वो इंसेक्ट्स पे फीड करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं. इंसेक्टिवोरस. ओके, हम उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट्स पे फीड करता है. थर्ड वन, द पोर थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस. ऐसा पोर जिसके द्वारा जो लीव्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं. सो वो कौन सा पोर है, वो है स्टोमेटा.
ओके हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ा जो स्टोमेटा है इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओके ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं स्टोमेटा के द्वारा एंड दे रिलीज आउट ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. So here are the answers. First was Cuscuta, second was pitcher plant and third was stomata. So this was question number 7. So the 8th question is take the correct answer. यहाँ पे MCQ type का question है okay. So the first question is Cuscuta is an example of Cuscuta किसका example है A autotroph, B parasite, C saprotroph and fourth is host. So Cuscuta वो किसका example है. So the correct answer is पैरासाइट. हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा जो कस्कुटा होता है वो पैरासिटिक प्लांट है. द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट. ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट पे फीड करता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज कस्कुटा, सेकंड इज चाइना रोज, थर्ड इज पिच्चर प्लांट एंड फोर्थ इज रोज. सो वो कौन सा प्लांट है वो है पिच्चर प्लांट. ओके सो दिस वॉज द 8th क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. यहाँ पे जो कॉलम 1 में आइटम्स दिए हैं उसको कॉलम 2 के साथ मैच करना है. सो फर्स्ट इज क्लोरोफिल. सो क्लोरोफिल मैचेस विथ, यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल किसके साथ मैच होता है. क्लोरोफिल मैच होता है लीव्स के साथ. ओके जो क्लोरोफिल है क्लोरोफिल से ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स. ओके लीव्स में क्लोरोफिल क्या है ग्रीन पिगमेंट है. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन किसके साथ मैच होगा. नाइट्रोजन मैच होगा राइजोबियम के साथ. ओके राइजोबियम क्या है. राइजोबियम इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया ओके विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. थर्ड इज कस्कुटा. कस्कुटा किसके साथ मैच होगा. वी नो दैट कस्कुटा इज अ पैरासिटिक प्लांट. ओके कस्कुटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट है. फोर्थ इज एनिमल्स. एनिमल्स किसके साथ मैच होगा. एनिमल्स मैच होगा हेट्रोट्रॉप्स के साथ. ओके जो प्लांट्स होते हैं वी नो दैट द प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स एंड एनिमल्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स. ओके बिकॉज वो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते. insects will match with pitcher plant. Okay pitcher plant is an insectivorous plants which feed on insects. Okay so this was match the column. Here are the answer. Chlorophyll matches with leaf, nitrogen matches with rhizobium, cuscuta with parasite, animals with heterotrophs and insects with pitcher plant. Next question which is question number 10 is mark T if the statement is true and F if it is false. यहाँ पे true and false बताना है. So the first statement is carbon dioxide is released during photosynthesis. Photosynthesis के process के वक्त carbon dioxide release होती है. So this statement is false because we know that plants take carbon dioxide and release oxygen. Okay oxygen release होती है. Second plants which synthesize their food are called as saprotroph. जो plants खुद food synthesize करते हैं उनको saprotrophs बोलते हैं. So this statement will also be false because उनको हम autotrophs बोलते हैं. Autotrophs. Okay. Third is the product of photosynthesis is not a protein. जो photosynthesis का product है वो protein नहीं है. So this statement will be true because जो photosynthesis का product होता है वो glucose होता है protein नहीं होता. Okay. Fourth solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. photosynthesis के period के time पे solar energy है वो chemical energy में convert होती है. So this statement is also true. Okay so here are the answers. First one is false, second one is also false, third and fourth are true. Okay so let's begin question number 11. choose the correct option from the following. यहाँ पे आपको जो MCQ type का question है. Okay which part of the plant take in carbon dioxide from the air for photosynthesis. इनमें से कौन सा part carbon dioxide को लेता है. First is root hair, second is stomata, third is leaf veins and fourth is petals. तो आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा स्टोमेटा. ओके हम इसके बारे में ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. ये भी एक MCQ टाइप का ही क्वेश्चन है. ओके सो द क्वेश्चन इज प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर. जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेते हैं. ओके कौन से पार्ट से लेते हैं. सो फर्स्ट इज रूट, सेकेंड इज स्टेम, थर्ड इज फ्लावर्स एंड फोर्थ इज लीव्स. सो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेते हैं. वो लेते हैं लीव्स से. ओके लीव्स हैव स्मॉल पोर्स. ओके लीव्स में क्या होता है. लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं
जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, सो स्टोमेटा जो कि लीव्स में प्रेजेंट है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. So the answer is leaves. So this was question number 12. So the last question of this chapter, that is question number 13, is why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouse? What are the advantages to the farmers? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो फार्मर्स हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रीन हाउस में क्यों ग्रो करते हैं और उसका एडवांटेजेस क्या होता है. So the answer for this question is greenhouse provides greenhouse effect because of which the crop get more sunlight and higher temperature subsequently. जो प्लांट्स होते हैं ओके या जो क्रॉप्स होते हैं उनको जो ग्रीन हाउस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोवाइड करता है और जो क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा सनलाइट और टेम्परेचर मिलता है. ओके, सनलाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए? बिकॉज वी नो दैट सनलाइट इज़ अ रॉ मटीरियल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो सनलाइट है वो एक रॉ मटेरियल है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें वो एक रॉ मटेरियल है. ओके, सो जैसे सनलाइट इंक्रीज़ होगी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ होगा और फूड का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा. फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा सो जो ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की, ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है वो भी इंक्रीज़ होगी. ओके, moreover it acts as a protection of crop from the abnormalities of nature, that is wind with high velocity, heavy rainfall, storms etc. जो ग्रीन हाउस होता है वो प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को फ्रॉम एबनॉर्मलिटीज़, जैसे विंड हो गई, ओके, हैवी रेनफॉल हो गया, स्टॉर्म्स हो गया एक्सेट्रा. इट इवन प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम द इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रैट्स. जो ग्रीन हाउस होता है वो एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को. इट गिव्स हायर क्रॉप यील्ड. जो ग्रीन हाउस होता है वो जो फूड की क्वालिटी होती है या क्रॉप या प्लांट जो भी है उसकी क्वालिटी होती है उसको बहुत इंक्रीज़ कर देता है. ओके, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है ओके ग्रीन हाउस में कि जो क्वालिटी होती है क्रॉप्स की वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है ग्रीन हाउस में. They can avoid using a large amount of chemical pesticides, insecticides and fertilizers. जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रीन हाउस में केमिकल्स यूज़ नहीं करते. ओके, जो फार्म पे वेजिटेबल्स या क्रॉप्स प्लांट्स उगते हैं उनमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं इंसेक्ट्स और पेस्ट को किल करने के लिए. लेकिन ग्रीन हाउस में केमिकल्स का यूज़ नहीं होता. ओके, सो ये एक एडवांटेज है फार्मर्स को ग्रीन हाउस का. ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 13. If you like this video, subscribe to Arinja Academy on YouTube. Visit our site arinjaacademy.com for more details. Thank you.